राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे, ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम पूजा तो करते हैं लड्डू गोपाल जी की, लेकिन मन में सेवा भाव नहीं आता। पर सेवा भाव कैसे आएगा जब तक आप लड्डू गोपाल जी पे विश्वास नहीं करेंगे। कहा जाता है ना, जहाँ पर विश्वास है वहीं पर भगवान है। तो जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तो कैसे आपके मन में उनके प्रति सेवा भाव आएगा, कैसे आप उनकी सेवा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पे पहले आप एक कहानी सुनिए। एक एक व्यापारी होता है, उसका व्यापार में घाटा होता रहता है, अच्छे से उसका व्यापार नहीं चल पाता है। वह एक अपने दोस्त के यहाँ पर जाता है, उसका भी व्यापारी का बिजनेस था, व्यापार करता था वो भी। तो वह कहता है, यार तेरी व्यापार कैसा चल रहा है, कैसी आमदनी हो रही है। तो उसका दोस्त कहता है, मेरा तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। जब से मैं ठाकुर जी को लाया हूँ, लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है अपनी दुकान में, तो तब से मेरे यहाँ पर तो धन धान्य की बरकत हो रही है पूरी। मेरा व्यापार तो बहुत अच्छे से तरक्की पे जोरों शोरों से चल रहा है। वो कहता है, यार मेरा तो बिल्कुल ठप हो रहा है, मेरा व्यापार तो अच्छे से नहीं चल रहा। वह कहता है, तुम भी ठाकुर जी को लाकर विराजमान करो, देखिए तुम्हारा व्यापार कैसे अच्छा से चलेगा। वह भी फिर अपनी दुकान पर जाता है और सोचता है, और वह भी ठाकुर जी को ले आता है, लड्डू गोपाल जी को अपनी दुकान पर विराजमान करता है। तो रोज पूजा करता है नियम से, और फिर देखता है कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ हफ्ते निकल जाते हैं, तो उसके व्यापार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा था ऐसा का ऐसा ही है, कोई बरकत नहीं होती, कोई आमदनी नहीं बढ़ती। फिर एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आता है और बैठता है, सेठ जी कैसा व्यापार है चल रहा है। कह रहा है, कुछ नहीं है चल रहा है, सब ऐसा ही है। मैंने तो ठाकुर जी भी लाकर देख लिए, मेरा तो ऐसा ही व्यापार है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई आमदनी नहीं हुई। और ये तो सब कहने की बातें हैं, ये कर लो वो कर लो, इसे ले आओ उसे पूज लो, इन सब से कुछ नहीं होता। वो कहता है, अरे यार गलती तो तेरी है, तुझे तो धन की लक्ष्मी लक्ष्मी जी को लाना चाहिए था। लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी बरसाती हैं, ठाकुर जी को क्यों लाया। वह सोचता है, हाँ बात तो ठीक है। अब फिर उसके मन में विचार आता है, फिर वो माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो लाता है और अपने दुकान में लाल कपड़ा बिछा कर बैठा देता है। अब सोचता है कि वह धूप बत्ती लगाता, नियम से पूजा करता लक्ष्मी जी की, और ये देखता कि भाई चलो कोई आएगा ग्राहक, अच्छे से फिर से व्यापार चलेगा। लेकिन वह उसका व्यापार फिर भी वैसा ही। वह धूप बत्ती लगाता है तो ठाकुर जी की तरफ धूप बत्ती का धुआं हवा के प्रभाव से जाता है। वह क्या करता है, एक रुई उठाकर और ठाकुर जी की नाक के पास लगाता है, ताकि वह धूप बत्ती का धुआं ठाकुर जी की नाक में ना जाए, वह उसकी सुगंध ना ले पाए ठाकुर जी। अब वह सोच कहता है कि तुम्हारे लिए ये धूप बत्ती का धुआं नहीं है, तुम क्यों इसकी सुगंध लेना चाहते हो, ये तो माँ लक्ष्मी जी के लिए मैंने लगाया है। बस इतना ही कहता है। देखता है कि अचानक से उसे एक आभास होता है कि जैसे साक्षात लड्डू गोपाल जी बोलते हैं कि आप आज तुम्हें मेरा एहसास हुआ है, आप तुम मुझे जागृत समझ रहे हो कि मैं इस धूप बत्ती का सुगंध ले रहा हूँ। तुम्हें इतना ही सोचना था, अगर ये बात तुम पहले से ही सोच लेते कि मैं जागृत हूँ, मेरे में प्राण है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आज तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। केवल विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है फ्रेंड्स तो सब कुछ हम कर सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से वह व्यापार के समझ में उस दिन आ गया। वह मान गया कि हाँ, अगर मैं ठाकुर जी की मन से और विश्वास से सेवा करता, और ये स्वार्थ अपने अंदर ये स्वार्थ लाकर न लाता कि ये सब ठाकुर जी बिठाऊंगा तो तरक्की आ जाएगी। देखिए, कुछ अपने कर्मों के फल होते हैं, लेकिन अच्छा बुरा हमारे कर्मों के आधार पे होता है, और लेकिन ठाकुर जी उसे कम करते हैं। इसीलिए हमें जब भी हम किसी भी भगवान जी पर किसी भी जिस पर भी हम विश्वास करते हैं, मन और भाव से करें और पूरा विश्वास करें। तो अगर हम विश्वास, पूजा तो हम करते हैं और विश्वास हम करते नहीं, तो हमें उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। हमें विश्वास जरूरी होता है करना। कहते हैं जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हो, सेवा करते हो, पूरा विश्वास करते हो, तो वो आपकी सहायता भी करेंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जो दुख सुख है वो तो देखो हर किसी को अपने भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन उन कष्टों को, अगर हमारे दुख के समय है तो उन्हें हम प्रभु हमारे कम जरूर कर देते हैं।
और जब प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है तो हमें पता नहीं चलता, जिस कार्य को हम करना भी नहीं चाहते और ये सोचते हैं यह कार्य कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, वो भी स्वयं होता चला जाता है। तो जब जान लीजिए कि प्रभु का आगमन आपके जीवन में हो चुका है। इस तरह से अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके सभी कार्यों में आपका साथ देते हैं। इसी तरह से उस व्यापारी को भी उस दिन विश्वास हो गया कि प्रभु जागृत है, प्रभु में प्राण है, मैं मन और भाव से इनकी निस्वार्थ होकर सेवा करता तो प्रभु मेरे सभी कष्टों को दूर कर देते और मेरे व्यापार में उन्नति होनी शुरू हो जाती। वह समझ गया, उसने हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगी और उस दिन से ठाकुर जी को भी लक्ष्मी जी के बराबर में विराजमान कर दिया और दोनों की पूजा बड़े विश्वास और अपने बड़े विश्वास और के साथ करने लगा, मन और भाव से, और उसके दिन बदलने शुरू हो गए। फ्रेंड्स, इसी तरह से प्रभु पर अटूट विश्वास बना के रखें तो आप प्रभु आपके सभी कार्यों में कैसे साथ दे देते हैं आपको भी पता नहीं चलेगा। राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।